नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कल से एक बार फिर व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण शुरू होगा। पिछले 2 दिनों में राज्य को वैक्सीन की करीब 16 लाख खुराक मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में कल साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मौसम विभाग ने जयपुर सहित 8 पूर्वी जिलों के लिए कल ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की। और महाशिवरात्रि का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश को पिछले 2 दिन में कोविड की करीब 16 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक प्राप्त हो चुकी है। इसमें से 9 लाख खुराक आज पहुंची हैं, जबकि 6,98,230 खुराक कल पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में कल से एक बार फिर व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में कल करीब 2000 से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। उधर नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राजस्थान में वैक्सीन की कमी के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। प्रत्येक राज्य को कितने वैक्सीन डोजेज किस वैक्सीन के दिए जाते हैं, उनका क्या कंजम्पशन होता है और उसके बाद क्या बैलेंस बचता है, इसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य मंत्रालय दैनिक आधार पर करता है, रोज सुबह 9 बजे। उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक 2,56,90,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें से 71% टीके जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में और 29% टीके निजी अस्पतालों में लगाए गए। देश में कल 18,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1,09,38,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कोविड के 1,89,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कल 22,854 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर जयपुर में आज 44 नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है। इसी श्रृंखला के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं नेमाराम जाट जोधपुर से। आप सभी को पता है कोरोना वायरस का प्रकोप वापस बढ़ने लगे है, तो सब आप आपका ध्यान रखें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाए रखें, सब बार सैनिटाइजर करते रहे और साबुन से हाथ धोते रहे। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव का शुभारंभ कल गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और डिजिटल आयोजनों का भी शुभारंभ करेंगे। वे साबरमती में अपना संबोधन भी देंगे।
अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 स्थानों पर एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र कल जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव शीर्षक से आयोजित विशेष चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 16 मार्च तक चलने वाली प्रदर्शनी के दौरान रोजाना भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर आधारित क्विज प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी स्थल पर आजादी के महानायकों महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों के साथ सेल्फी के लिए सेल्फी जोन की व्यवस्था भी की गई है। ऐसी ही 2 अन्य प्रदर्शनियां भीलवाड़ा और नसीराबाद में आयोजित की जाएंगी। कल से ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीकानेर में कल शांति मार्च निकाला जाएगा। वहीं सवाई माधोपुर जिले में 500 स्थानों पर स्कूली बच्चों की रैली निकाली जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों में और भी बहुत कुछ है अभी, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महिलाओं पर अत्याचार को लेकर राजस्थान सरकार की आलोचना की है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने इस महीने महिलाओं पर अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी एक बयान जारी कर कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था राज्य सरकार की बड़ी विफलता है। सरकार की बड़ी विफलता है कानून व्यवस्था, और राज्य में 6,14,000 मुकदमे दर्ज होना ही अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एफआईआर को एनकरेज किया है, लेकिन एफआईआर एनकरेज गैंगरेप में नहीं होती, दुष्कर्म में नहीं होती। और मुझे लगता है कि जो इस तरीके का अपराध बढ़े हैं उसमें सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। दुष्कर्म की घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार किया है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था की वानगी भर है। मुझे लगता है कि यदि राजस्थान को इस समय यदि अपराधों की राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आबू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुखिया राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का आज निधन हो गया। वे 93 वर्ष की थी। उन्होंने मुंबई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी पार्थिव देह को ब्रह्म कुमारी के आबू रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन लाया गया है। कल उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार 13 मार्च को किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र सहित विभिन्न नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्य में मौसम में बदलाव के साथ कोटा संभाग में आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक आर एस शर्मा ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 48 घंटे तक कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने कल जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं की चेतावनी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में शाम को हल्की बारिश हुई है। वहीं बारां में भी बारिश के समाचार हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ बम भोले के जयकारे लगाए गए। जयपुर के प्राचीन झारखंड महादेव मंदिर में कोरोना की वजह से इस बार जलाभिषेक पर पाबंदी रही। साल में सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन खुलने वाले मोती डूंगरी स्थित एकलिंगेश्वर महादेव और सिटी पैलेस के चांदनी चौक में स्थित राजराजेश्वर मंदिर में आम जन के लिए दर्शनों पर रोक रही।
जोधपुर में शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शहर की विभिन्न कॉलोनियों के शिवालयों में महारुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक और पूजा पाठ सहित अन्य अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में शिव बारात निकाली गई। भरतपुर में भी शिवालयों में सुबह से ही बम बम भोले के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। अजमेर, बूंदी, टोंक, सिरोही, धौलपुर, बांसवाड़ा और करौली जिले में भी शिवरात्रि उत्साह के साथ मनाई जा रही है। कोटा में शिवपुरी धाम में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उदयपुर में कैलाशपुरी स्थित एकलिंगजी मंदिर में लगने वाला 2 दिन का मेला स्थगित कर दिया गया। महाकालेश्वर का मेला भी नहीं भरा। सवाई माधोपुर के शिवाड़ में घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना के लिए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। शिव और शक्ति की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि आज पूरे जिले में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। छोटे बड़े सभी शिवालयों में आज अल सुबह से ही बम भोले के जयकारों के साथ शुरू हुआ पूजा और अभिषेक का दौर पूरे दिन जारी रहा। शिवाड़ स्थित श्री घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में भी शोभा यात्रा और धर्म ध्वजारोहण के साथ आज से शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवतगढ़ के अरणेश्वर के अलावा अमरेश्वर, सोलेश्वर, झोजेश्वर और भूतेश्वर प्राचीन मंदिरों में भी फूल बंगला, 56 भोग झांकियों के अलावा विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दर्शनों के दौरान मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से कोविड दिशा निर्देशों की पालना तथा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के माकूल बंदोबस्त रहे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर महादेव और मंगलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। बीकानेर के विभिन्न मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने महाशिवरात्रि पर्व की देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जोधपुर जिले में कानोडिया पुरोहितान ग्राम पंचायत के सरपंच को एक व्यक्ति से 10,000 रूपये रिश्वत लिए जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसने परिवादी से ट्यूबवेल पर चालक पद पर पुनः नियुक्ति की एवज में ये राशि ली थी। वहीं बूंदी में ब्यूरो की एक अन्य टीम ने शराब ठेकों से मासिक बंधी के रूप में 10,000 रूपये की रिश्वत लेते देई थानाधिकारी और एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कल से एक बार फिर कोविड टीकाकरण शुरू किया जाएगा। पिछले 2 दिन में राज्य को वैक्सीन की करीब 16 लाख खुराक मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में कल साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मौसम विभाग ने जयपुर सहित 8 पूर्वी जिलों के लिए ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। और महाशिवरात्रि का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।